Good morning, friends. Today I am going to teach you class 12th Special English chapter 21st, The Silver Box. सिल्वर बॉक्स एक्ट सेकंड का हम क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन इसके बनते हैं दोस्तों, और आपको इस चैप्टर से 15 मार्क्स का आता है, इसलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले बनना है इस चैप्टर से, और 1 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन इसके पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड द रूम इन विच जॉन लिव्स। जॉन के रूम को अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। जहां जॉन रहता है उसके रूम को अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। तो जॉन की बात है, तो यहाँ पर जॉन जो दिया है वो मैड सर्वेंट का हस्बैंड है, यानी मैड सर्वेंट जो है जैक वार्थ के घर में उसका पति, तो उसके घर को डिस्क्राइब करना है। द रूम इन विच द जॉन्स लिव्ड, वह रूम जिसमें जॉन रहता है, वॉज अ बेस वन विथ टैटर्ड ऑयल क्लॉथ्स, उसके टैटर्ड गंदे कपड़े हैं, ऑयली तेली कपड़े हैं उसके, एंड डैम्प्ड डिस्टेम्बर्ड, दीवालों से डिस्टेम्बर गिर रहा है, यानी उसकी दीवाल जो है वॉल से वो गिर रही है, उनका डिस्टेम्बर जो है वो गिर रहा है। इट हैज एन एयर ऑफ टिडी रेजिडनेस, और हवा बहुत ही गंदी यानी बदबू वहां पर आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच रेंट वॉज ओवर ड्यू ऑन दिस कपल। हाउ मच रेंट वॉज ओवर ड्यू ऑन दिस कपल, इस कपल का कितना किराया बाकी है, देना बाकी है, ओवर ड्यू। तो आंसर इज द कपल हैड टू पे 14 शिलिंग्स। कपल को 14 शिलिंग्स रेंट पे करना है, अभी देना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड जॉन्स पर्पस प्रपोज टू डू विथ द मनी ही हैड फाउंड इन द क्रिम्सन पर्स। जॉन को जो क्रिम्सन पर्स में जो पैसा मिला था उसने क्या करने का प्रपोज किया है, मीन्स क्या करने का उसने विचार किया एक तरीके से। ही प्रपोज्ड टू पे द रेंट विथ मनी, उसने एक तो प्रस्ताव रखा कि वो जो उससे वो रेंट पे कर देगा। He had found in the crimson purse. He proposed to pay the rent with money, कि वो उस पैसे से रेंट पे कर देगा एक तो। He had found in crimson purse, जो उसे क्रिम्सन पर्स में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did John regret that fathered the children। इस क्वेश्चन में आपको बताना व्हाई डिड जॉन रिग्रेट, मीन्स जॉन क्यों पछताता था कि ही फादर्ड द चिल्ड्रन, के वह बच्चों का पिता है। बिकॉज ही फेल्स टू मैनेज हिज फैमिली, रीजन इज बिकॉज ही फेल्स टू मैनेज हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने फैमिली को मैनेज करने में असफल होता है या असफल हुआ। यहाँ पे फेल्ड कर सकते हैं हम, अभी फेल्स लिखा है तो असफल होता है, यहाँ फेल्ड कर देंगे तो असफल हुआ था।
What did Jones propose to do with the silver box and silk purse once he went out of his room? Jones proposed to give it back. क्वेश्चन में पूछा कि उसको जो सिल्वर बॉक्स और उसको क्रिम्सन पर्स मिला है उसका वो क्या करेगा। तो जॉन प्रपोज्ड टू गिव इट बैक, जॉन ने बोला कि वह इसको वापस कर देगा। Why did Mrs. Jones accuse her husband of spoiling her reputation? मिसिज जॉन्स ऐसा दोषारोपण क्यों करती है कि उसके पति ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया, रेपुटेशन स्पॉइलिंग कर दी है, मीन्स खराब कर दी है। तो बिकॉज ही हैज स्टॉलन द सिल्वर बॉक्स, क्योंकि उसने सिल्वर बॉक्स चुराया है, एंड सिल्क पर्स फ्रॉम हर एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने उसके एम्प्लॉयर से सिल्वर बॉक्स और सिल्क पर्स चुराया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट एक्यूज डिड जॉन्स प्रोवाइडेड फॉर पिकिंग द सिल्वर बॉक्स? जॉन ने सिल्वर बॉक्स उठाने का क्या रीजन बताया? ही सेड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ, उसने कहा था कि वह चोर नहीं था। ही सेड, उसने कहा कि वह चोर नहीं था। वॉट एवर ही डिड वॉज बिकॉज ऑफ द ड्रंकन स्टेट, उसने जो भी किया वो नशे की स्थिति में, नशे की दशा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बनता है। हु इज स्नो, स्नो कौन था? तो स्नो इज अ डिटेक्टिव, स्नो एक डिटेक्टिव है। हु इज स्नो, स्नो कौन है? स्नो इज अ डिटेक्टिव, स्नो एक डिटेक्टिव है। एक और इससे अच्छा क्वेश्चन आता है कि स्नो का ऑफिशियल नाम पूछ लिया जाता है, वो आपको थर्ड सीन में आएगा, तो उसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे आएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स स्नो कम टू द रेसिडेंस ऑफ मिसेस जॉन्स? आंसर इज स्नो कम्स टू द रेसिडेंस ऑफ मिसेस जॉन्स विथ एन इंटेंशन टू अरेस्ट हर। तो स्नो मिसेस जॉन्स के रेसिडेंस पर क्यों आता है? तो स्नो कम्स टू द रेसिडेंस ऑफ मिसेस जॉन्स विथ एन इंटेंशन टू अरेस्ट हर। तो स्नो मिसेस जॉन्स के रेसिडेंस पर, मीन्स निवास स्थल पर, उसको अरेस्ट करने के इरादे से आता है। इंटेंशन मीन्स इरादा। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाई डज जॉन गिव अ ब्लो टू स्नो? जॉन स्नो को क्या करता है? ब्लो, मुक्का मारना, उसे मार देता है वो। तो मुक्का क्यों मार देता है, उस पर प्रहार क्यों करता है? तो बिकॉज जॉन्स नोज दैट ही वॉज इनोसेंट, क्योंकि जॉन जानता है कि वह मासूम था। अब चूंकि जॉन जानता है कि वह मासूम था, ऊपर बताया हुआ जैसा कि वह जान करके उसने चोरी नहीं की, वह नशे की स्थिति में गलती से वो सिल्वर बॉक्स और सिल्क पर्स ले आया था, तो वो अपने आप को मासूम मानता है और इसलिए उसने स्नो पर प्रहार किया। ही वॉज इनोसेंट, तो आंसर आ जाएगा बिकॉज जॉन्स नोज दैट ही वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ वॉज स्नो एबल टू रिकॉग्नाइज दैट द सिल्वर बॉक्स बिलोंगिंग टू द वार्थविक्स फैमिली? तो स्नो को कैसे पता लगता है कि ये जो सिल्वर बॉक्स है वो वार्थविक के परिवार से बिलोंग करता है, वार्थविक का है कहने का? तो आंसर है द लेटर जेबी वर कैरिड ऑन द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स पर जेबी लेटर लिखा रहता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि ये वार्थविक के फैमिली से बिलोंग करता है। द लेटर जेबी वर कैरिड ऑन द सिल्वर बॉक्स। Next question, why did Jack say about the habit of students of Oxford University?
He said that students at Oxford University drank a bit hard. नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, 30 नंबर। हु वॉज रोपर? रोपर कौन है? रोपर कौन था? रोपर वॉज एन एडवोकेट। रोपर एक वकील था। रोपर वॉज एन एडवोकेट। रोपर एक वकील था। एंड डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का। व्हाट डिड रोपर आस्क जैक टू व्हेन ही टेस्टिफाइज इन द कोर्ट ऑफ लॉ? तो जब रोपर आस्क जैक टू डू व्हेन ही टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जब वो उसकी जानकारी ले रहा था, जैक से पूछताछ कर रहा था, तो उसने उसको क्या कहा था? तो रोपर एडवाइज्ड जैक, रोपर ने जैक को एडवाइस दिया था कि नॉट टू से एनीथिंग एट ऑल इन द कोर्ट, कि उसको कोर्ट में कुछ भी नहीं बताना है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चंस इसके डालूंगा। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।